चलो भैया एक हेडिंग डालो, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्लास इसमें 11th और 12th में क्या आएगा, फंक्शन से आता है। और हम लोग ने जब पढ़ा था लास्ट 10th में तो नॉर्मल पढ़ा था, वाइड मेन में इनपुट करो, उसी में सॉर्ट करो, उसी में प्रिंट करो, याद आ रहा है। अब क्या होगा, फंक्शन होगा, इसमें सॉर्टिंग करो, इसमें सर्चिंग करो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी, लिख लो, लिखते चलो साथ में, बबल सॉर्ट। थोड़ा थोड़ा तो शायद सबको याद होना भी चाहिए, बबल सॉर्ट ये। ठीक, बबल सॉर्ट में थोड़ा सा हम बता दें, क्योंकि कुछ लोग को शायद ना याद आ रहा हो इसकी वर्किंग क्या होती है। बबल शॉट, बबल शॉट में जो वर्किंग होती है, जैसे हमारे पास नंबर है 15, 9, 12 और 8। ये हमारे पास क्या है, 4 नंबर हैं। हमें इन नंबर की क्या करनी है, सॉर्टिंग करनी है। नंबर की करनी है क्या, सॉर्टिंग। तो क्या लगता है तुमको, ये नंबर सॉर्टेड है हमारे, बोलो। नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। तो इसमें सॉर्टिंग जो होती है वो दो दो नंबर की होती है। पहले ये 2 नंबर चेक होंगे, क्या ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है ना, नहीं है। तो क्या होगा, जब ये सॉर्टेड नहीं है तो आपस में ये स्वैपिंग कर लेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो अभी क्या हो जाएगा, 9, 15, 12, 8। याद आ रहा है कुछ। अगली बार किसके लिए काम होगा, बोलो। 15 और 12, वेरी गुड। ठीक है, 15 इधर जाएगा, क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है ना, 15 और 12, और ये इधर चला जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, 9, 12, 15 और 8। अब किसकी बारी आ गई, 15 और 8 की। क्या सॉर्टेड है, बोलो। नहीं है, तो ये आपस में स्वैपिंग कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 9, 12, 8 और 15 के। और ये ध्यान रखना, ये सॉर्टिंग नहीं हुई है, ये सॉर्टिंग नहीं हुई है। ये क्या हुआ, हम लोग इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, फर्स्ट आइट्रेशन हुआ ये क्या हुआ हमारा, फर्स्ट आइट्रेशन। यानी एक बार हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक चले गए, और जब हम लोग ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कोई गेस करो यहाँ पे क्या होता है। क्या, अगर हम ऊपर से नीचे तक ऐसे करते चले गए, होता क्या है कि इनमें जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, नंबर वो बड़ा वाला, चाहे वो यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, बॉटम पे। हाँ, तो वो नंबर पहुंच जाएगा हमारा बॉटम पे, ये ऐसे। ठीक है ना, बॉटम पे पहुंच गया। अब हमारा फिर से यही काम होगा, बट इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। कोई बता सकता है क्या चेंज होगा। इस बार हम फिर से वही करेंगे, लेकिन बॉटम का नंबर हम लोग टच नहीं करेंगे। बॉटम का नंबर हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ऐसा क्यों, कोई बताओ। क्योंकि एक आइट्रेशन हो चुका और एक आइट्रेशन में सबसे बड़ा नंबर बॉटम पे आ गया होगा। असेंडिंग ऑर्डर के केस में डिसेंडिंग होता तो नीचे आ जाता सबसे छोटा नंबर। तो अब इसके बाद फिर से क्या ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है ना। जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमने इसको ऐसे किया 9, यानी चेकिंग हुई, बट उन्होंने आपस में स्वैपिंग नहीं की, इसका ये मतलब है। चेकिंग तो हुई बट स्वैपिंग नहीं हुई। अगली बार किसकी बारी आने वाली है, 12 और 8 की। क्या सॉर्टेड है ये, नहीं है, तो ये आपस में स्वैपिंग करेंगे। तो 9, 8, 12, 15। अब ये क्या हम लोग 12 और 15 को करेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि रीजन ये था, एक आइट्रेशन तो हो चुका था ना। तो अब ये फिर से, यानी हम लोग बॉटम तक पहुंच गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आइट्रेशन। ये हमारा कैसा हो जाएगा, सेकेंड आइट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग फिर से यही काम करेंगे। थर्ड आइट्रेशन, क्या चेंज आएगा उस वाले में, कोई गेस करो। थर्ड आइट्रेशन में 2 आइट्रेशन पूरे हो गए तो हम 2 नंबर छोड़ देंगे, कहां से, बॉटम से। हाँ ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये आया हमारा 9, 8, 12 और 15। इस बार में पता है हमें 2 नंबर छोड़ने हैं, तो एक ही पेयर बचा ना, कौन सा बचा, 9 और 8। क्या सॉर्टेड है, नहीं, तो ये इधर गया और ये इधर आया। तभी क्या हुआ, 8, 9, 12, 15 ये आ गया। ठीक है, 8, 9, 12 और 15। तो अब ये हमारा क्या बना, थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन, अब क्या आगे काम होने की जरूरत है, नहीं। क्यों, थर्ड आइट्रेशन हो गया तो 3 नंबर तो छोड़ने पड़ेंगे ना हमको। तो बचा कितना, 1 नंबर, तो वो किसी के साथ कर ही नहीं पाएगा। तो ये हमारा सॉर्टिंग हो गई। यानी अगर 4 नंबर है तो कितने आइट्रेशन हुए, 3। 10 होते तो कितने आइट्रेशन होते, 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्टेड। इसको जरा नोट कर लो, ये पेपर में आता है। राइट द अरेंजमेंट आफ्टर 2 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन। यहाँ पे हमने नंबर कम लिए तो 3 ही आइट्रेशन हुए,
ज्यादा नंबर होते हैं तो कुछ और भी आइटेशन दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको और हेडिंग डाल लेना इसके लिए वर्किंग। ये वर्किंग है हम लोग के बबल सॉर्ट की, नोट कर लो जल्दी से। अब अगर ट्वेल्थ में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा एक टाइप से कि रिवीजन हो रहा है मेरा, तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारा क्या था, आइटेशन था, और ये हम लोग की बबल सॉर्ट थी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, सीधे अब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग नॉर्मल, और फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे जैसा बोर्ड में आता है फंक्शन के थ्रू, क्लियर। तो लिखो जा एक क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to input, write a program to input 10 numbers, input 10 numbers and arrange them, input 10 numbers and arrange them in ascending order, input 10 number and arrange them in ascending order using bubble sort, using bubble sort and using bubble sort, and print the sorted array, and print the sorted array, ठीक। हमें करना है किससे, बबल सॉर्ट से, ये मेन चीज है। एग्जाम में नहीं लिखा है तो कोई भी मेथड लगा दो, बट लिखा है बबल सॉर्ट तो फिर उसी से करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं, कॉलिंग करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो जब स्टार्ट करो, एरे इनपुट करना तो आते ही है ना सबको, तो हम लोग 10th वाले मेथड से थोड़ा सा बता रहे हैं, तो लिखना शुरू करो। इम्पोर्ट हो गया, क्लास का नाम हमने दे दिया सॉर्ट, शॉर्ट में लिख लो अपने हिसाब से, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्कैनर। ये तो हर प्रोग्राम में लिखना ही होता है, सबको पता है। क्या करोगे, कैसे स्टार्ट करें बताओ कोई। सबसे पहला काम क्या कह रहे हैं, एक एरे है जिसका साइज है 10, उसमें नंबर पहले भरेंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे। तो 3 बार लूप लगेगा ना। तो सबसे पहला काम कोई गेस करो क्या लिखें, पहली लाइन। सबसे पहली लाइन, एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जब तक एरे डिक्लेयर नहीं होगा वैल्यू कैसे भरोगे ना। तो हम लोग यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए, ये इक्वल टू न्यू इंटीजर 10। साइज क्योंकि एरे का 10 दिया हुआ है। कभी कभी क्या होगा, यूजर डिफाइन होगा, यूजर डिफाइन होगा तो क्या चेंज होगा, गहना बताओ क्या चेंज होगा अगर ये प्रोग्राम यूजर डिफाइन होगा तो। कोई और बताओ कृतिका। हाँ हाँ, इसमें क्या करेंगे उस केस में, सुनो इधर सुनो, उसमें पहले हम एन की वैल्यू यूजर से मांगेंगे, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर बताएगा एन की वैल्यू, फिर सब जगह 10 की जगह क्या चल रहा होगा, एन, बस इतना फर्क आएगा। अगला प्रोग्राम हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये एरे डिक्लेयर हुआ है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर 10 नंबर, एंटर 10 नंबर्स, ये ऐसे एंटर 10 नंबर, और उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, ये आई प्लस प्लस, ऐसे सही है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और अगली लाइन कोई बता दो। हाँ बिल्कुल सही है, 0 से लगा। एरे का लूप हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0, क्यों, क्योंकि एरे में पहली पोजीशन होती है इंडेक्स नंबर 0 ना, हमेशा 0 से चलता है एरे में, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये 0 से 10 तक चल गया, अब क्या करें अगली लाइन कोई बताओ, कहते क्या बताओ जा क्या होगा, सॉरी क्या नाम है नाम कर, नहीं नाम एक बार बता दो जा, है हाँ तनिष्का, सॉरी कृतिका कहते हैं, तनिष्का बताओ जा क्या करें। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हम लोग ने क्या किया, एरे में 10 नंबर इनपुट कर दिए, सही है। और हमेशा याद कर लो, जिनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी वीक भी है वो सुन ले, कि हमेशा
गहना बहुत ध्यान से सुन रही, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा इनपुट के लिए इतना काम करना होगा, और बोर्ड में इनपुट के 2 नंबर हैं, समझ में आया। अभी हम लोग जैसे ऐसे इनपुट लिख रहे हैं, लेकिन 11 12 में अभी जैसे आगे बनाएंगे उसमें क्या होगा, अलग अलग फंक्शन में होगा, एक में इनपुट होगा, एक में सॉर्टिंग होगी, एक में प्रिंटिंग होगी, और फिर मेन में सबको कॉल करेंगे। इतना ये फर्क होगा, बट प्रोग्राम का लॉजिक वही होगा। तो ये हमने 10 नंबर इनपुट कर लिए किसमें, एरे में। अब हमें क्या करना है, अगला काम बताओ, अगला काम क्या करना है, हमें इसको सॉर्ट करना है ना। अब सॉर्ट करने के लिए अभी हमने तुम्हें बताया ही था, थोड़ा फिर से एक बार बता देते। क्या लगता है ये प्रोग्राम सिंगल लूप का होगा कि नेस्टेड लूप का? हाँ, नेस्टेड। क्यों, जरा देखना एक बार, इसको थोड़ा सा हिंट दे दें तो थोड़ा लगेगा इजी। जैसे हमारे पास नंबर है, मान लो 15 9 12 8, ये नंबर थे। हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक, और हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, और हमें आइटेशन कितनी बार चलाना है, 3 बार की 4 बार, बोलो 3 बार। तो हमें यानी एक बार ऊपर से नीचे आना है, फिर दोबारा आना है, फिर तिबारा आना है ना, यही तो करना है। तो एक लूप तो ये रहेगा जो हमारा चलेगा कितनी बार, अगर 4 नंबर हैं तो देखना i इक्वल टू 0, अगर 10 नंबर हैं तो कितनी बार चलेगा, 9 बार। तो क्या लिख दें कि लूप 9 बार चले, बताओ, i लेस देन इक्वल टू 9। तो 9 अगर लिख देंगे तो 10 बार चलेगा भाई, 0 पे भी चलेगा, लेस देन 9, मतलब हाँ, एक लेस देन इक्वल टू 8 सही है, लेस देन 9 लिखते हैं। इससे क्या होगा, इक्वल टू 8 तक चलेगा ना, चलेगा। तो कितनी बार चला टोटल, 9 बार। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जो भी साइज होगा, साइज -1 तक चलेगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा i प्लस प्लस, ये हो गया एक लूप। अब जो सॉर्टिंग होती है, अब एक हम लोग जे ले लेंगे यहाँ पे, पता है, और यहां से शुरू करेंगे और चलेंगे कहां तक, बॉटम तक। अगली बार फिर यहां से चल के क्या करेंगे, बॉटम तक नहीं, एक नंबर छोड़ देंगे ना नीचे से। तो अगली बार जब i 0 है तब तो हम बॉटम तक जाएंगे, लेकिन जब i 1 हो जाएगा यानी दूसरा इटरेशन आएगा, तो अगली बार नंबर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, यही तो होता है। तो अब हम लोग जो जे का लूप लगाएंगे, वो जे का लूप शुरू तो कहां से होगा, हमेशा 0 से होगा। क्यों, क्योंकि जो नंबर होते हैं, जैसे ये नंबर है, हमेशा शुरुआत कोई भी आइटेशन वो होता है तो टॉप से ही है ना। नंबर किधर छोड़े जाते हैं, टॉप पे कि बॉटम पे, बॉटम पे। तो हम क्या करेंगे, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन क्या, अगर देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस i। ये अभी हम बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे n होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, कोई बताओ, नहीं, अगर n होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे तो हम लिखते हैं n-1 लिखते हैं ना। हाँ, वेरी गुड, ये बस थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी क्योंकि 10 है, 10 से एक कम 9 माइनस i, समझेंगे अभी कि 9 माइनस i क्यों, फिर j प्लस प्लस ऐसे। अब देखना, अगर ये j है किसी भी टाइम पे, एक मिनट रुक जाओ फिर नोट कर लेना, अगर ये j है तो उस समय इसका इंडेक्स नंबर बताओ क्या है, j प्लस 1। जो कंपैरिजन होगा वो aj और aj प्लस 1 के बीच में होगा, aj और aj प्लस 1 के बीच में चेकिंग चलेगी। अगली बार क्या होगा, ये j हो जाएगा, तब ये j प्लस 1 होगा, नहीं होगा। तो यानी दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अगर aj असेंडिंग ऑर्डर में है ये प्रोग्राम, अगर कब स्वैपिंग करोगे, aj बड़ा हो कि छोटा हो। जैसे देखो ना, यहाँ पे 15 है, 9 है, 12 है, 8 है, मान लो, तो ये एजे है और ये एजे प्लस 1। हाँ, अगर एजे बड़ा हो असेंडिंग के लिए और डिसेंडिंग के लिए छोटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ एजे क्या हो जाए, ग्रेटर देन एजे प्लस 1 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या करने वाले हम लोग, स्वैपिंग करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग। स्वैपिंग तो आती होगी सबको, t इक्वल टू क्या, एजे, फिर एजे इक्वल टू क्या, एजे प्लस 1, फिर एजे प्लस 1 इक्वल टू क्या, टी। याद आया, ये सब 10th वाली चीजें हैं भाई, ठीक है। और इसके बाद ये इफ बंद किया, फिर ये जे बंद किया, और फिर ये आई का लूप बंद किया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर नोट करो कि ये माइनस आई क्यों किया,
समझना, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान दे। पहली बार आई कितना है हमारा, देखो 0, पहली बार 0 है ना, तो हमने क्या करा, 9 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, नीचे से हमने कितने नंबर एक स्किप किए, 0, यानी एक भी नहीं छोड़ा। फिर हम वापस चले गए, आई क्या हो गया अभी 1, आई हो गया क्या 1। अब जब 1 हो गया तो ये क्या बन गया, 9 माइनस कितना 1, तो 9 माइनस 1 का मतलब 8, तो यानी अब क्या हुआ, नीचे से कितने नंबर कम हो गए, देखो 1, -1 हुआ है ना। फिर जब ये चलता रहा चलता फिर खत्म हुआ, कभी ना कभी आई 2 भी तो होगा ना, तब क्या होगा 9 माइनस कितना 2, तो देखो नीचे से आपकी 2 छूट जाएंगे, फिर कभी 3 छूटेंगे, नहीं होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों 9 लिखा, इसलिए अगर हम लोग 10 लिख देते ना तो आखिरी इंडेक्स नंबर 9 होता, और जब ये j होता तो j प्लस 1 कितना बन जाता हमारा 10। क्या एरे में इंडेक्स नंबर 10 पे कुछ है, नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है सेकेंड लास्ट तक लाए। और अल्टीमेटली एक चीज बता दें, ये थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है, समझ में आ जाती है फिर भी भूल जाओगे कुछ दिन बाद ऐसी, ठीक है। तो जब भी हो एक बार रिवाइज कर लोगे, और कुछ भी नहीं है, समझ में तो आया ना। अब इसके बाद क्या बचा, आखिरी काम बताओ, प्रिंट करना, वेरी गुड। और प्रिंटिंग तो एरे के सबको मेरे ख्याल से आती है, अब नोट कर लो। एक मैसेज है एसओपीएलएन सॉर्टेड एरे, एसओपीएलएन सॉर्टेड एरे, और इसके बाद लूप लगा के प्रिंटिंग करा दो, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और इसके बाद एसओपीएलएन a ऑफ i, ऐसे ये। हाँ हाँ, ये जितने आइटेशन होंगे उसके लिए लगा, और ये एक्चुअल में सॉर्टिंग के लिए लगा हुआ है जे वाला। कार्तिक समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब ये बता दो, अच्छा कार्तिक, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो क्या चेंज करते, नहीं, पहले ये कॉपी कर लो, अच्छा पूरा ये प्रोग्राम लिख लो, एक प्रोग्राम पूरा लिख लो, प्रिंटिंग तक पूरा नोट करना भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हाँ हाँ हाँ, तो कोई नहीं, ये लूप तो खत्म हो जाएगा ना, अगर खत्म हो जाए तो ले सकते हो कहीं किसी भी प्रोग्राम में। अब जैसे ये आई था ना, इसके अंदर हम आई लेते तो गलत होता, खत्म हो जाए तो दोबारा आई ले सकते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, कई वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इसलिए आई ले लिया सब जगह। हाँ एजे, हाँ बस इसको इसको हम उल्टा कर देंगे, इतना नोट नोट कर लिया सबने, ये भी करना है भाई, प्रिंटिंग एसओपीएलएन सॉर्टेड एरे, और प्रिंटिंग और इनपुट प्रोग्राम पार्ट जो होता है वो हमेशा सेम होता है, प्रिंटिंग और इनपुट वाला पार्ट। ठीक है, तो अब जा हो गया सॉर्टिंग तक, ये हो गया। अब जा देखो, इसमें प्रोग्राम में हम लोग 3 प्रोग्राम समझते हैं, इसमें 3 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तो हमारा है कब, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब कोई कह दे कि ये प्रोग्राम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बनाओ, तब हम लोग कुछ नहीं चेंज करेंगे इसी प्रोग्राम में, केवल ये ग्रेटर देन को हम क्या कर देंगे, लेस देन, लेस देन बस इतना हो जाएगा। ये है डिसेंडिंग के लिए, नोट कर लो कॉपी पे वहीं पे, डिसेंडिंग, और ये हमारा गेट असेंडिंग, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम होगा, ठीक है ना।
बाकी पूरा प्रोग्राम हम लोग का सेम होने वाला है। इसके बाद तीसरी चीज, अगर ये प्रोग्राम हमारा मान लो स्ट्रिंग का हो जाए, कहीं स्ट्रिंग का कि नाम है 10 लोगों के, उनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तब क्या चेंज आएगा? एक तो एरे में इंटीजर की जगह क्या चलेगा? स्ट्रिंग। ये तो सब ठीक होगा, लूप भी सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। ये लूप सेम होगा, ये लूप सेम होगा, बट इस लाइन की जगह हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इफ में। क्यों? हम लोग स्ट्रिंग को ग्रेटर देन लेस देन से नहीं चेक कर सकते। किससे चेक करते हैं स्ट्रिंग को? कंपेयर टू। तो हम इसको भी साइड में एरो एरो बना के नोट कर लेना ऐसे, इफ एजे डॉट कंपेयर टू एजे डॉट कंपेयर टू एजे प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसे। ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए जब स्ट्रिंग दिए हो, नाम दिए हो एरे में ना, तब हम लोग वहां पे इफ में ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे कंपेयर टू। ये असेंडिंग के लिए है, और लेस देन 0 कर दोगे डिसेंडिंग के लिए। यही कहीं पे अपने हिसाब से नोट कर लेना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हो गया। अब हम लोग एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे जैसा कि 11th या 12th में आता है, ठीक है? तो अब जा लिखो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समझ में आएगी हमें लगा सबको ना। चलो लिखो जाओ, राइट ए प्रोग्राम। कुछ पार्ट तुम लोग बनाओगे, कुछ हम बताएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द बबल सॉर्ट, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द बबल सॉर्ट on string array, on string array using, on string array using, और इसके बाद लिखते चलो। क्लास का नाम दे दिया हमने बबल, ये क्लास का नाम बबल। फिर हमारे पास है कुछ डेटा मेंबर, एक डेटा मेंबर, एक एरे है हमारे पास, और एक है साइज। ये दो डेटा मेंबर हैं, एक एरे है और एक साइज है। फिर आ जाओ कुछ मेथड्स। अच्छा हाँ, एक मिनट, थोड़ा करेक्शन करना, वैसे ही कह रहे हैं। एरे हमने स्ट्रिंग बोला था ना शायद, तो स्ट्रिंग का लेंगे, इंटीजर का नहीं लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल बनता है पूरी जावा में। मेथड, मेथड में आ जाओ, जो ऐसे लिख लो बबल। ये बबल पहचान में है, ये क्या चीज है भाई? कंस्ट्रक्टर। लिख लो यहाँ पे इंटीजर एस, हाँ इसमें लिख लो। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज, इसके आगे लिखना है क्या होगा इसमें? कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज साइज इक्वल टू एस, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज साइज इक्वल टू एस एंड create the array, and create the array, initialize size equal to s, ऐसे size equal to s and create the array। अगला फंक्शन होगा void input। इसमें लिख लो इनपुट एरे एलिमेंट। जो हम लोग ने इनपुट का काम किया था वो इस फंक्शन के अंदर करोगे। void input के आगे लिखोगे इनपुट एरे एलिमेंट्स, इनपुट एरे एलिमेंट्स। उसके बाद जो void अरेंज, void अरेंज, इसमें लिख लो, ब्रैकेट लगाओ अरेंज के आगे, क्योंकि ये फंक्शन है ना। इसके अंदर लिख लो अरेंज एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज array elements in ascending order, arrange array elements in ascending order। उसके बाद आ जाओ अगला फंक्शन void show। इसमें लिख लो it print the array elements
इट प्रिंट द एरे एलिमेंट्स। और नेक्स्ट में आ जाओ void main। void main, void main में लिखो जा क्रिएट द ऑब्जेक्ट। void main में लिखो क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड call above functions accordingly। create the object and call above functions accordingly and print original array and print original array and sorted array। print original array and sorted array। ठीक, चलो तो अब प्रिंटिंग तो हमें पता ही है, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना, तो जय स्टार्ट करो, साथ में लिखते चलो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग काम करेंगे क्या, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, पूरा प्रोग्राम बता रहे हैं भाई, ठीक है ये। फिर उसके बाद क्लास का नाम दिया था बबल, नाम नहीं चेंज कर सकते हो। फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना था, दो वेरिएबल थे, एक स्ट्रिंग का एरे था, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एरे था, और दूसरा जो साइज है वो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है ना, इंटीजर साइज होगा। और क्वेश्चन में हमने साइज लिख दिया था, ये इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। बाकी सबको पता ही है कि इंटीजर का ही होता है। अब आ जाओ, हम लोग बनाएंगे, पहला फंक्शन है कंस्ट्रक्टर बबल। बबल में इंटीजर एस, क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है ये किसको वैल्यू पास करेगा, साइज को। और दूसरा काम क्या होने वाला है, एरे को हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइज इक्वल टू एस, और एरे को क्रिएट किया ना, तो एरे को क्रिएट किया तो हमने क्या लिखा, ए, ये। और ध्यान रखना, एरे को क्रिएट करने में ब्रैकेट नहीं लगाते हम लोग, हमने पहले भी कई बार बोला, ए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा साइज। ये काम हो गया कंस्ट्रक्टर। एरे के प्रोग्राम में नॉर्मली कंस्ट्रक्टर में इतना ही काम होता है, ठीक है। तो तुमने क्लास डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, और तुमने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ क्या, void इनपुट। अगला फंक्शन है void इनपुट। इस कंस्ट्रक्टर में हमने स्कैनर क्लास लगाया, और स्कैनर क्लास के बाद क्या करना है, इसमें हम लोग को इनपुट करना है, बताया था ना भी इनपुट करना पिछले प्रोग्राम में, जब अपने आप करो फिर हम बताएंगे। स्कैनर के बाद लूप लगेगा और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन आएगा, इतना काम करना है बस केवल। ठीक है, तो अब देखो क्या किया हम लोगों ने इसमें, गलत कर रही हो, लूप भी तो लगाओ भाई, स्कैनर के बाद लूप भी तो लगेगा, A0 में वैल्यू जाएगी, फिर A1 में जाएगी, A2 में जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला SOPLN एंटर स्ट्रिंग्स या एरे एलिमेंट्स, को में से तुम कुछ भी दे सकते हो, एंटर एरे एलिमेंट्स, और इसके बाद तुमने एक फॉर लूप लगा दिया। इंटीजर आई को तुम यहीं पे डिक्लेयर भी कर सकते हो, नहीं तो ऊपर कहीं डिक्लेयर करना, आई लेस देन कितना, नहीं भाई, एस क्यों नहीं लिख सकते, साइज जो है ये लोकल वेरिएबल है, तो इसलिए साइज केवल इसी फंक्शन में इस्तेमाल होगा, इसके बाहर नहीं। साइज लेकिन हमारा क्या है, ग्लोबल है, तो वो सब जगह चलेगा, तो यहाँ पे हम साइज लेंगे, ये आई प्लस प्लस, और उसके बाद क्या आ जाएगी, ए ऑफ आई इक्वल टू क्या, एस सी डॉट, ये, और ये हम लोगों ने फंक्शन कर दिया बंद।
कोई दिक्कत? हमेशा इनपुट का फंक्शन इसी तरह से बनता है। अगला फंक्शन है हमारा वॉइड अरेंज। वॉइड अरेंज फाइन। इसके अंदर क्या करने वाले हम लोग बताओ? हाँ हाँ, लूप लगा के इसमें सॉर्टिंग करेंगे। बताया था ना नेस्टेड लूप 9 तक, 9 माइनस आई तक, बट वहां पे 9 नहीं चलेगा, क्या चलेगा? साइज चलेगा। चलो हम 1 मिनट का टाइम दिया, पहले तुम लोग करो फिर हम बताएंगे। देख के ही चाहे तो करो, कंप्लीट लिखो जरूर उसको। लेकिन चलो अब जरा देखते हैं, अरेंज वाला सबने लिख लिया होगा। वाइड अरेंज को एक बार चेक करना, जिसको डाउट है वो इससे चेक कर ले आंसर से। अब देखना सबसे पहला लूप क्या करेंगे इसमें, कहां से कहां तक? फॉर आई इक्वल टू 0 कहां तक? आई लेस देन साइज माइनस 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आई प्लस प्लस, सही है। दूसरा लूप फॉर जे का 0 से कहां तक? साइज माइनस 1, ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है लगाना, चलेगा, जे प्लस प्लस, सही है ना। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयर, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन से प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं चेक हो सकता, ठीक है ना। तो हम लोग कंपेयर टू लगाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर है, तो इफ क्या लिखा तुमने यहाँ पे? एजे, एजे डॉट, एजे डॉट कंपेयर टू क्या? एजे प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सही है। एजे ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करें बताओ? स्वैपिंग कर दिए, है ना। स्वैपिंग के लिए हमने बताया था 3 लाइनें, टी इक्वल टू क्या? ए ऑफ जे, फिर ए ऑफ जे इक्वल टू क्या था भाई? ए ऑफ जे प्लस 1, और फिर तीसरी लाइन क्या होती है? ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू टी, ठीक है ये। और ये इफ बंद किया, ये जे बंद किया, और ये आई बंद किया, और हमने फिर बंद क्या किया? फंक्शन। फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर केवल हमको सॉर्टिंग करनी थी, प्रिंटिंग नहीं करनी थी ना। और इसके बाद वेरिएबल कितने आए इस प्रोग्राम फंक्शन में? 3। कौन कौन से? आई आया इंटीजर टाइप का, जे आया इंटीजर टाइप का, ये टी कैसा आया? स्ट्रिंग टाइप का, वेरी गुड। इसको स्ट्रिंग टी, इसको भी डिक्लेयर कर लेना, नहीं तो आधा आधा एक एक नंबर कट जाता है पेपर में, ठीक। अब अगला फंक्शन आ जाओ, वाइड प्रिंट शो वाला। क्या चीज? हाँ, तो ट्रू नहीं हुई तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं, और वो स्वैपिंग नहीं करेगा, अगले वाले पे आएगा, नीचे अगले पेयर पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर चेक, तो वो अपनी, इसका मतलब नंबर ऑलरेडी अरेंज है तो स्वैपिंग करेगा नहीं, पहले से अगर अरेंज है तो। अब आ जाओ वाइड शो। वाइड शो में हमसे कहा गया है एरे की वैल्यू को प्रिंट करो। वाइड शो में हमने बोला एसओपीएलएन सॉर्टेड एरे, ये देखना सॉर्टेड एरे, फिर उसके हमने एक लूप लगाया आई इक्वल टू, इंटीजर को हम यहीं पे डिक्लेयर करते हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या? साइज, बिल्कुल सही। फिर आई प्लस प्लस, फिर उसके बाद क्या? एसओपीएलएन, एसओपीएलएन ए ऑफ आई, ऐसे। और ये वाइड शो बंद किया, और हमने फिर क्या बंद किया भाई? वाइड शो में तो खैर एक ही ब्रैकेट है ना। अब इसके बाद एक और बनाना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये वाइड मेन है ना, ठीक है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू पास करनी है ऑब्जेक्ट में कि नहीं, बताओ। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या चीज कॉल होती है, बोलो? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज? तो यानी इस एस की वैल्यू भी तुम्हें एक चाहिए होगी जो इसको पास करोगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो तुम अपनी तरफ से वैल्यू पास कर दो, या यूजर से इनपुट। इस बार हम लोग यूजर से लेते हैं, तो फिर से हम लोग स्कैनर क्लास लिखेंगे, क्योंकि हमें फिर से इनपुट करना है, और बार बार स्कैनर नहीं लिखना है, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे अगर स्कैनर डिक्लेयर कर दोगे यहाँ कहीं पे, तो क्या हो जाएगा? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? ग्लोबल। तब बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना, बट ठीक है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। स्कैनर हो गया, ये हो गया, ठीक। अब हमने यहाँ पे बोला एंटर
साइज ऑफ एरे, एंटर साइज ऑफ एरे, और किसी लोकल वेरिएबल में हमने साइज ले लिया k इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे k इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये आ गया ना। अब इसके बाद k तो आ गया, अब क्या करोगे बता दो कोई। हाँ, अब जो है तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, क्लास का नाम बबल ओबीजे न्यू बबल ब्रैकेट में के। समझ में आया सबको ये के का कॉन्सेप्ट। ये हमने के की वैल्यू इनपुट कराई है और इस वैल्यू को पास कर दिया। ये के किस में कॉपी हो जाएगा बताओ। ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या चीज कॉल होती है भाई, कंस्ट्रक्टर। तो ये जो के है ना, ये के कॉपी हो जाएगा किस में, एस में, है ना। और एस वैल्यू किसको पहुंचा देगा, साइज को, और एरे भी क्रिएट हो गया। अब एरे रेडी है वैल्यू को इनपुट करने के लिए। अब इनपुट किस फंक्शन में कराओगे, इनपुट के लिए कोई फंक्शन है ना, कौन सा, ओबीजे डॉट इनपुट। तो अब तुमने ये देखो इनपुट करा रहे हो, ओबीजे डॉट इनपुट, ये तुमने इनपुट करा दिया, हो गया। इनपुट के बाद अगला काम क्या है, हाँ, अरेंज नहीं करेंगे हम लोग पहले। इसका रीजन सुनना, इन्होंने मेन में क्या बोला है, ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करो, सॉर्टेड को भी प्रिंट करो। अगर हम सॉर्टिंग को कॉल कर लेंगे तो एरे तो हमारा सॉर्ट हो जाएगा, ओरिजिनल एरे नहीं प्रिंट हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे एसओपीएलएन ओरिजिनल एरे, क्योंकि अभी तक सॉर्टिंग नहीं हुई है ना। ओरिजिनल एरे क्या करें बताओ, प्रिंटिंग का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है, शो। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, ओबीजे डॉट शो, ये शो फंक्शन हो गया कॉल, ठीक है ना। शो अभी क्योंकि सॉर्टिंग नहीं हुई है ना, तो ये ओरिजिनल एरे प्रिंट हो गया। अब हम लोग सॉर्टिंग करेंगे और फिर शो को कॉल करेंगे तो सॉर्टेड प्रिंट होगा। हो जाने तो कोई बात नहीं, तो वही तो चाहिए। तो अब जा इसके बाद बताओ, सॉर्टिंग करने के लिए किस फंक्शन की जरूरत है, हाँ, अरेंज। तो क्या लिख दे यहाँ पे, नहीं नहीं, और कोई बताओ भाई किस क्या लिखे। हमने ये पूछा अब सॉर्टिंग वाले फंक्शन को कॉल करना है ना, तो क्या लिखें, हाँ, ओबीजे डॉट अरेंज, ये लिखेंगे। अब ये अरेंज फंक्शन कॉल होगा, अरेंज में जाएगा, वहां पे सॉर्टिंग वॉर्टिंग कर देगा ना। अब फिर से प्रिंट कर देंगे। अब हम लोग अगर एरे को प्रिंट करेंगे तो कैसा एरे दिखेगा, सॉर्टेड। और सॉर्टेड में हम लोग ने यहाँ पे फिर से लिख दिया एसओपीएलएन आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग एरे इज ऑड। इसके बाद आफ्टर सॉर्टिंग के बाद फिर से एरे को हमने प्रिंट करा दिया। क्या करें बताओ, नहीं लगाएंगे, और कोई बताओ, हाँ, दोबारा शो को कॉल करेंगे भाई। शो काम कर रहा है ना प्रिंटिंग का, तो जब शो को कॉल करेंगे, शो में जाओगे तो फिर से वो प्रिंट करेगा। अब सॉर्टेड के बाद कॉल हो, ओबीजे डॉट अरेंज किया है। अब इसके बाद ये जब ये फंक्शन चलेगा तो एरे वहां पे सॉर्टेड हो जाएगा। अब हम फिर से अगर ओबीजे डॉट शॉर्ट को कॉल करेंगे तो ये फिर प्रिंट करेगा, बट अब अरेंज होने के बाद प्रिंट होगा, तो ये अरेंज एरे प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो इसके बाद ये वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया, क्लास नोट कर लेना, और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना भाई सभी लोग।